अजय चतुर्वेदी। आप सभी को सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस यानी कि समूचे समाज में, समूचे देश में और दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, समाज के लिए, परिवार के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ करना है, कुछ देना चाहते हैं, तो उसके लिए निहायत जरूरी अगर कुछ है तो वो शिक्षा है। शिक्षा वो जो आपको, आपके व्यक्तित्व को निखार सके। मैं शिक्षित होने की बात कर रहा हूं, साक्षर होने की नहीं। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप न अपने बारे में भला बुरा सोच समझ सकेंगे, ना ही अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या सही है क्या गलत है इस पर कोई विचार ही नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि अपने पीछे साक्षरों की या अंगूठा छाप लोगों की एक लंबी भीड़ इकट्ठा करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले सबसे बड़ा प्रहार अगर किसी पर किया तो वो शिक्षा पर किया। शिक्षा को तहस नहस कर दिया। प्राइमरी स्कूल से लेकर के एलकेजी, यूकेजी से लेकर के और हायर एजुकेशन तक का जो एक शिक्षा का एक ताना माना जो बुना गया था आजादी के बाद, वो चाहे महात्मा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हों, आचार्य रविंद्र टैगोर हों, और आज जिनके जन्म दिवस पर हम ये शिक्षक दिवस मनाते हैं, सर्वपल्ली सर राधाकृष्णन हो, पंडित नेहरू हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, इन सब ने मिलकर के एक मजबूत नींव इस देश की तैयार की थी शिक्षा के माध्यम से। आजादी के बाद इस देश में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा जोर अगर दिया तो वो शिक्षा पर दिया। पंडित नेहरू ही क्यों, अगर हम बनारस और प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज से चल करके काशी पहुंचे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने जो शिक्षा की अलख जगाने का बीड़ा उठाया, और वो ऐसा इसलिए किया कि ये देश की भावी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर ले चले ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो सके। आज इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर कांग्रेस, जिसने इस देश के लिए तमाम विश्वविद्यालय, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, माने शिक्षा मंदिरों की
भरमार हो गई, क्योंकि उस दौर में उंगली पर गिने चुने लोग नहीं, बल्कि हर व्यक्ति जिसके भी थोड़ा मगज था, उसने शिक्षा पर फोकस किया। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने एक शिक्षक जिसने अपने बूते शिक्षा के अलग जगाते जगाते समूचे महाराष्ट्र को, उसकी सोच को बदल दिया, उसकी राजनीतिक दिशा परिवर्तित कर दी, डॉक्टर पतंगराव कदम साहिब। और आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, और प्रतिमा का अनावरण करते हुए उसके बाद चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरह इस अंदाज में आड़े हाथों लिया, जिसे सुन करके वहां बैठी अपार जनता, विशाल जनसमूह, जिसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, वो चित्र मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इन सब को एक तरह से झकझोर करके रख दिया। शिक्षा का मतलब भी समझाया, और नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को तबाह किया, बर्बाद किया, और साथ ही साथ जब कटाक्ष शुरू हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और वो पिछले दिनों एक हवा की झोंके से गिर गई, उसे निशाना बनाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो सब कुछ बता दिया कि किस तरह की कार्य योजना को लेकर के नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, उनकी सरकार चल रही है। वो तो यहां तक कहा गए मल्लिक खड़गे साहब कि मोदी जी जहां भी हाथ लगा देते हैं वो धराशायी हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा धराशायी हो गई। उन्होंने जिन पुलों का लोकार्पण किया, गिर गए। अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण किया, वहां से पानी टपकने लगा। अब मैं बनारस का उदाहरण दूं। बनारस में भी एक फ्लाईओवर बना था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, चौका घाट से लेकर के कैंट रेलवे स्टेशन तक उसका विस्तार किया गया। विस्तार का कार्य जैसे ही शुरू हुआ, हड़बड़ी, जल्दी पूरा करो। नतीजा ये हुआ कि वो उसका जो छज्जा था, जो ढलाई हुई थी, वो धराशायी हो गया। कितने लोग मारे गए, कितने घायल हो गए, कितने वाहन चकनाचूर हो गए। लेकिन इस पर आज तक कोई क्यों हुआ, किसने किस वजह से हुआ, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था, ये तक आज तक पता नहीं चला। वर्षों बीत गए। इन कांग्रेस नेताओं ने बताया
कि राहुल गांधी ने जब कहा कि वो मूर्ति क्यों गिरी, प्रधानमंत्री ने माफी क्यों मांगी, 2-3 पॉइंट राहुल गांधी ने बताए कि आरएसएस के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जो जानकार नहीं थे उनको ये काम सौंपा गया, भ्रष्टाचार हुआ। अब राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर, जो आदमी ये कह करके 10 साल शासन किया कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब महाराष्ट्र की बात शुरू हुई तो महाराष्ट्र को लेकर के भी उन्होंने बताया कि किस तरह से नोटबंदी के जरिए, गलत जीएसटी के जरिए महाराष्ट्र को बर्बाद किया गया, महाराष्ट्र के लोगों को तबाह किया गया, उनसे उनका रोजगार छीन लिया गया, उनकी शिक्षा छीन ली गई, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटे बिजनेसमैन हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसके आगे बढ़कर के बात की कि गृह मंत्री के ऊपर आक्रमण करते हुए उन्होंने कहा कि आज तक इस देश में किसी भी गृह मंत्री के पास सहकारिता विभाग नहीं रहा। इसके पीछे उन्होंने कहा कि ये सहकारिता विभाग अमित शाह ने अपने पास इसलिए रखा ताकि गुजरात लॉबी मिल करके उस नोटबंदी के बहाने की आड़ में समूचे काले धन को इस सहकारिता के बैंक के माध्यम से ब्लैक मनी को व्हाइट किया गया। ये एक नया आरोप था, एक बड़ा आरोप था। इतना ही नहीं, आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को भी पीछे छोड़ दिया, जिस आक्रामक तेवर में उन्होंने एक एक बिंदु पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और पूरी भाजपा आरएसएस को निचोड़ डाला। उन्होंने महाराष्ट्र में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की तर्ज पर शुरू की गई लाडली बहना योजना के तहत जो 1000-2000 रुपए देने का काम बीजेपी सरकार ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया, उसे लेकर के भी उनका मखौल उड़ाया और महाराष्ट्र की जनता को ललकारते हुए कहा कि महाराष्ट्र की जनता को 1000-2000 रुपए का ये प्रलोभन दे करके खरीदा नहीं जा सकता है, उन्हें उनकी विचारधारा को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो विचारधारा है वो स्वच्छ और निर्मल है। वो विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है और वो महाराष्ट्र जहां से महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महान सपूत देश के 18वीं सदी से लेकर के और आज तक जिन्होंने केवल और केवल समाज को दिया है, समाज को नई राह दिखाई है, शिक्षा की बदौलत, अपनी विचारधारा की बदौलत, अपनी संस्कृति की बदौलत। इसमें महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को जोड़ा, जो वास्तव में इस देश की
देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता, व्यक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता, आपसी भाईचारा, मोहब्बत और सबको साथ लेकर के चलने का जो रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिखाया, वो भी इस विचारधारा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से कहीं मेल नहीं खाते हैं। राजनीतिक लाभ आपको उठाना है तो आप किसी को भी पूज लीजिए, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा नहीं है। यहां तो वोट लेने के लिए, वोट की राजनीति के तहत सफाई कर्मचारियों के परिवारों को शिक्षित करने, उनके भरण पोषण का इंतजाम करने की बजाय महज दिखावे के लिए उनका पैर जरूर धोया जाता है। लेकिन जब आपसी बराबरी की बात होगी तो वहां पर बीजेपी उनसे कन्नी काट लेती है, आरएसएस उनसे कन्नी काट लेता है। और यही वजह है कि कांग्रेस, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन दोनों नेताओं ने जाति जनगणना और संविधान की रक्षा इसको मुद्दा बनाया। और वही एक ऐसा मुद्दा था जिसने लोकसभा में बड़ी सफलता दिलाई, और उस सफलता के बाद से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से आम जनता के ये बात समझाने में, उनको बताने में सफल रहे कि अगर संविधान है तभी आपको वो सारे अधिकार हैं। आज की सभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल भी किया, ये कहते हुए कि जिन लोगों ने हमारे लिए, इस देश के लिए कुछ किया है, उनको याद कीजिए। उन्हें याद कीजिए और आरक्षण को, संविधान को बचाए रखिए, क्योंकि इस संविधान ने ही आपको वो शक्ति दी है जिसके लिए और नहीं तो कम से कम 5 साल में एक बार नेता आपके दरवाजे पर पहुंचता है, और आपके पास वो वोटिंग राइट का जो अधिकार है वो संविधान ने दिया है। आजादी के पहले किसी को वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था। इस बात को कल जम्मू कश्मीर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने वहां भी कहा था कि इस समय 21वीं सदी के राजा एलजी हैं। बीजेपी की यही सोच है, आरएसएस की यही सोच है कि हम अधिकार बांटते नहीं हैं, अधिकार छीनते हैं। ये छीनने का की प्रवृत्ति जो है वो ये देश को गर्त में ले जा रही है। 90% जनता से उनका अधिकार, उनका हक और हुकूक छीन करके चंद पूंजीपतियों के हाथ में दिया जा रहा है। यही काम जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है। इसी के तहत अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ही वहां से धारा 370 हटाया गया। महाराष्ट्र में जो तोड़फोड़ हुई सरकार को लेकर के, वो भी इसीलिए हुआ। वो हरियाणा हो, झारखंड हो,
उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, देश का कोई भी प्रदेश हो, ऐसी नीतियां सिर्फ इसलिए कि 90% आबादी को भूखा नंगा छोड़ दिया जाए, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दिया जाए, उनके भाग्य पर छोड़ दिया जाए, और जो 20-22 पूंजीपति हैं उन्हें ही सारा फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि वही तो प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की मार्केटिंग करेंगे देश और विदेश में। लेकिन आज जो कुछ भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने महाराष्ट्र में जाकर के अपनी पहली ही चुनावी सभा, एक तरह से कह लीजिए चुनाव अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन पहली ही सभा में जो रंग बिठा दिया, जो रंग जमा दिया, कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने पहुंच करके रामवन से लेकर के अनंतनाग तक जो एक माहौल बनाया, वो माहौल उसे आप कितना भी तोड़ना चाहेंगे। अब नरेंद्र मोदी वहां पहुंच करके, अमित शाह वहां पहुंच करके, जम्मू कश्मीर से लेकर के और मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, आप सबको याद होगा कि राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर तक गई, और कश्मीर में जो यात्रा रुकी उसके बाद वो यात्रा मणिपुर से शुरू हुई और महाराष्ट्र में आकर के रुकी। तो यानी जम्मू कश्मीर से लेकर के और महाराष्ट्र तक आने वाले चुनाव को लेकर के, उसके मद्देनजर जो ताना बाना जो बुना इन दोनों राजनयिकों ने, राजनेताओं ने, बहुत कुछ ये दीगर है कि अभी आने वाले समय में चुनाव घोषित होगा, कहीं चुनाव में प्रत्याशी अभी घोषित होंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होने हैं। हरियाणा में एक दिन में चुनाव होना है, लेकिन वहां भी उथल पुथल मची हुई है। लबोलुबाब ये कि बीजेपी और आरएसएस की नीतियों से अब जनता भी ऊब चुकी है, उन्हें हटाने का मन शायद बना चुका है। तभी आज जो मुंबई में डॉक्टर पतंगराव कदम साहिब की मूर्ति के अनावरण के मौके पर जो अपार जनसमूह जुटा था, वो ये बताने के लिए काफी है कि आने वाला समय अब किसका है, कौन किसको। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक चर्चा सुन रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी उभरने लगी है, गेम में वापस लौटने लगी है। लेकिन आज का जो मंजर दिखा, उस मंजर ने यह दिखा दिया कि कहीं कुछ कोई गफलत में न रहे। अब की बार जैसा परिणाम लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र ने दिया है इंडिया गठबंधन को, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस विधानसभा चुनाव में भी उससे वैसा ही नहीं बल्कि उससे बेहतर परिणाम हो सकता है। वो आक्रामक अंदाज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जबरदस्त, उन्होंने समा बांध दी, खूब तालियां बटोरी। ये है
अनुभव, जिसका 50-60 साल का राजनीतिक कैरियर रहा हो, वो उन्होंने अपना सारा अनुभव कांग्रेस के उद्धार के लिए, देश के उद्धार के लिए, राज्यों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वो आज भी अपने नेतृत्व में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो ऊंचाइयां, वो शिखर तक पहुंचा करके ही दम लेंगे। जो आदमी इतनी बेबाकी के साथ अपनी बातों को रख सकता है, जनता को आंदोलित कर सकता है, उन्हें बता सकता है कि चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़े हो, उनके लिए शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता था। उन्हें स्कूल जाने की इजाजत नहीं होती थी, स्कूल के बाहर बैठना पड़ता था। अगर स्कूल के अंदर चले भी गए तो उन्हें एक किनारे बैठना पड़ता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, अपने सहपाठियों के ताने सुनने पड़ते थे, उनकी मार खानी पड़ती थी। वहां से आज हम इन 70, 75, 76, 77 साल में जहां जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो परिवर्तन इस देश में आया है, वो संविधान के चलते आया है, लोकतंत्र के चलते आया है। तो उस लोकतंत्र को भी बचाना है, उस संविधान को भी बचाना है। इस अंदाज में खड़गे साहब ने आज अपनी बातें रखी। ईश्वर करे उन्हें लंबी उम्र दे, ताकि इस देश का भविष्य संवर सके। यानी शब्दों के साथ आपसे फिर मिलने का वादा करते हुए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, इस विनती के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।